आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिला युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय बांसवाड़ा में हुई। तो वहीं गरासिया ने युवा कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे बेहतर भारत की बुनियाद अभियान के बारे में युवा पदाधिकारियों को विस्तार से बताया एवं बुनियाद कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया। सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुख्य भूमिका निभाते हुए फिर से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाने की अपील की। तो इधर बांसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान ने संबोधित किया। कांग्रेस का इतिहास बताया जाएगा। इतिहास के साथ साथ जैसे 9 साल जो बीजेपी ने कुशासन करा है उसके बारे में बताया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर भी रखा गया है। इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाग लें। और जैसे राजस्थान में पता है आगामी 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को हमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी युवाओं को कंधे पर जिम्मा है, तो ये हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाएं और इस हमारी जो अधिवेशन में इसमें भाग लें। बस ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब सुनते हैं क्या कहा विशिष्ट अतिथि जिला सह प्रभारी प्रदीप मीणा व राजेंद्र खटीक ने। युवाओं की पार्टी है, एक अलग ही पार्टी है। युवा वायु को जैसे अपन उल्टा करते तो उसका युवा होता है, जैसे भी रोहित जी ने बताया था, वायु को उल्टा करोगे तो उसका युवा होगा, युवा को उल्टा करोगे तो उसका वायु होगा। वायु जिस दिशा में जाती है तो अच्छे को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। लेकिन अब युवा जाग चुका है। मोदी जी की हर एक रोज झूठे जुमलों को सहन कर करके परेशान हो चुका है। एक सेकंड, थोड़ा चूक गया मैं। पता है कांग्रेस ने हमें क्या दिया 60 साल में? जो बीजेपी के लोग अपने से पूछते हैं कि कांग्रेस ने अपने को 60 साल में क्या दिया है, मैं बताता हूं आपको। जब से आप पैदा हुए हो ना, पैदा होने से लेके मरने तक जो बीच का घटनाक्रम है सारा कांग्रेस ने डिसाइड किया है। पैदा होते हो हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाए हैं। उसके बाद आप थोड़े बड़े होंगे, जो स्कूल्स कॉलेज हैं वो कांग्रेस ने बनाए हैं। उसके बाद जो डैम आप आसपास देखते हो वो कांग्रेस ने बनाए हैं। उसके बाद आप आज जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा चलती है वो कांग्रेस ने चालू करी है। उसके बाद जो आज नगर परिषद और नगर पालिका में जो पहले नरेगा योजना नहीं चलती थी उसको भी कांग्रेस ने चालू करी है। सबसे बढ़िया पॉइंट महंगाई राहत कैंप, जिसके अंदर गैस सिलेंडर जो 1100 रुपए में मिलता था वो आज 500 रुपए में अपने को मिल रहा है। हालांकि पैसे पूरे जमा कराने पड़ते, सब्सिडी के रूप में वापस आ जाते हैं, लेकिन 500 रुपए में अपने को सिलेंडर मिल रहा है। तीसरी चीज आती है कि बीजेपी सरकार ने हमें क्या दिया है। बीजेपी सरकार ने दिया है नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेरोजगारी की। मोदी सरकार बनने से पहले कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ अगर युवाओं को रोजगार देते तो 8 साल हो गया। 8 साल में 16 करोड़ युवाओं के पास रोजगार होता, उसमें से 2 करोड़ को भी रोजगार नहीं दिया है। फिर आती है जीएसटी की बात। मैं कहता हूं कि जिस वस्तुओं पर जीएसटी लगा रखी है उसमें से अगर एक जीएसटी झूठ बोलने पे भी लगा दी जाए तो जितनी सारी पार्टियां जीएसटी भरे उसका 2 गुना मोदी सरकार अकेली जीएसटी भरेगी। और होना चाहिए, झूठ बोलने की कोई सीमा ही नहीं है। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अभी 8 साल हो गए, उसका ब्याज जोड़े तो भी अपना नहीं भर सकते मोदी जी। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना पूरे भारत देश में कोई झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि तीसरी चीज आती है बेरोजगारी। जिसके घर में बच्चे होते हैं उसको अपने बच्चों की परवाह होती है, जिसके घर में पत्नी होती है उसको अपनी पत्नी की परवाह होती है। मोदी जी की न तो पत्नी है न बच्चे हैं, तो उनको किसी की परवाह नहीं है। देश का युवा जाए बाहर में, देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो एक ही है कि बस झूठ बोलना है, झूठ बोल के सरकार बचानी है, पर यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि
झूठ से एक बार अपन सरकार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लेकिन बार बार झूठ बोलना संभव नहीं है। इसी के साथ मैं ज़्यादा अपना कीमती समय नहीं लेते हुए धन्यवाद। तो यहाँ पर विराजमान मेरी बड़ी बहन पार्षद साहिबा और सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने हमें जो प्यार स्नेह जो दिया है वह सदैव इसी तरह बनाए रखे हम पर, और आप लोगों ने जो कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। हम जब भी एकजुट होकर काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हम अगर आपस में ही लड़के किसी चीज़ को पाना चाहें तो न तो साथ वाला पाएगा न ही अपन पा पाएंगे कभी उसको। हमें कांग्रेस को मजबूत करनी है तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हमें सब भाइयों को चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे अपना साथ वाला भाई भी चुनाव लड़ता है, अपन भी चुनाव लड़ते हैं, तो हो जाता है मनमुटाव एक परिवार में चलता रहता है। लेकिन चुनाव होने के बाद परिणाम कुछ भी आए, हमें सिर्फ वापस से उसी तरीके से एकजुट होकर हमें हमारी पार्टी को बढ़िया मजबूत करने के काम करने चाहिए। अभी जो अपने अधिवेशन है बेंगलोर के अंदर, उसमें हमें अधिक से अधिक उसमें जुड़ना चाहिए। और अपने जो बांसवाड़ा आज 9वें नंबर पे है, हम कोशिश करें कि कल 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे भी आए और हम टॉप 5 में रहें और हम यहाँ से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें वहाँ पर। और मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब उसी के साथ मुख्य अतिथि प्रभारी यशोदा सालवी ने भी क्या कहा वह भी सुने। मैं किसी मंच पर बैठे अतिथि का नाम बाद में लूंगी और सबसे पहले मेरे कार्यकर्ताओं को सम्मान और आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे लिए समय निकालकर इस बांसवाड़ा की धरा पर इस कांग्रेस कार्यालय में मुझे यहां बुलाया। और सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूं और बाद में मैं मंच पे बैठे मेरे सारे पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान करना चाहती हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं किसी बीजेपी पार्टी के लिए कोई कटाक्ष शब्द नहीं बोलते हुए सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि मैं अपना घर का गढ़ देखूंगी, मैं अपना घर को देखूंगी, बाद में दूसरे घर को देखूंगी। मेरे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आने का मोटो फर्स्ट अपॉन विधानसभा चुनाव है, उसके बाद नगर निगम चुनाव समक्ष है। इन 2 चुनावों पे मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक अपने 10, 11 और 12 की जो मीटिंग है बेंगलोर में, जो अपना अधिवेशन है, उसमें मैं सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहूंगी। कटाक्ष नहीं देते हुए सिर्फ मैं विधानसभा चुनावों के लिए आपको कहती हूँ, सामने विधानसभा चुनाव है। सभी साथी युवाओं को एक साथ और सम्मिलित और एकजुट होकर सारे द्वेष भेदभाव बुलाकर सभी लड़ाई झगड़े भूलकर इस विधानसभा चुनाव में लग जाना है। और अभी मैं आप लोगों से मेन मोटो तो ये 2 मतलब इससे मुद्दों पे ही बात करना चाह रही हूँ। एक 10, 11, 12 का सम्मेलन है और आप लोग पधारें और सम्मेलन को सक्षम बनाने में अपने सहयोग प्रदान करें। और मेरे जो जिलाध्यक्ष है शाश्वत भैया, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। एक युवा व्यक्ति, एक युवा कार्यकर्ता, मैं नहीं कहती कि ये बहुत कम भीड़ है, ये तो एक व्यक्ति ही 100 के बराबर है जो विधानसभा चुनावों में सीट निकाल के लाएगा और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मैं यहाँ आशा रखती हूँ और आशा लेके आई हूँ कि मुझे विधानसभा चुनावों में आप पॉजिटिव रिजल्ट दोगे और यहाँ से सीट निकाल के लेके आओगे, तभी मैं बोलूंगी कि मैं तो यहाँ की प्रभारी हूँ साहब और मैंने वहां जाके काम किया है, नहीं तो मैं आपके बीच एक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव में लग जाना, विधानसभा चुनाव में मुझे सीट लाकर देना, मेरी आशाओं पर खरा उतरना और मेरी जयपुर तक मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करना कि मैं बांसवाड़ा की इंचार्ज बनी थी साहब और मैंने बांसवाड़ा से सीट निकाली है। मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे प्रभारी लोगों को और मेरे सम्मानित सभी जो भी मेरे सम्मानित मंच के पदाधिकारी हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना और मेरा हिम्मत और मेरा संबल बढ़ाना। धन्यवाद। जिला युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की इस बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा कर पदाधिकारियों ने क्या कहा, जिसमें अरविंद डामोर व पार्षद
चंदा सीता डामोर ने भी अपने विचार व्यक्त कर तरह का कोई संकोच नहीं हो सकता है। तो महंगाई राहत कैंप जो अभी चल भी रहे हैं, 30 जून को जो अस्थायी कैंप थे वो हटा दिए हैं, लेकिन जो स्थायी कैंप हैं वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो अपने जिले में, अपने गांव में, ढाणी में जहां भी कुछ लोगों का कोई काम बाकी हो तो आप उनके जरिए करा सकते हैं। और पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे मंच प्रदान किया, शाश्वत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आयोजित प्रथम बैठक में विराजमान हमारे प्रदेश के प्रभारी क्षेत्र के मैडम यशोदा जी, साथ ही सह प्रभारी प्रदीप जी एवं उनके साथ ही सह प्रभारी के रूप में खटीक जी, आपका भी इस बांसवाड़ा धरा पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे साथ विराजे इस जिले के जिला अध्यक्ष बड़े भाई शाश्वत जी गरसिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ और संगठन में बहुत, जैसा कि ये प्रथम बैठक है, इसके बारे में अवगत हमारे जिले के अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी के आगे की रूपरेखा आपको बताएंगे। हाल ही हम युवा कांग्रेस द्वारा बेहतर भारत बुनियाद को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका अधिवेशन बेंगलोर के अंदर होने जा रहा है, जो 10 से 12 जुलाई के बीच रहेगा, जिसमें एक संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से आगामी चुनाव को लेके युवा कांग्रेस अपना क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेगी, उसकी विस्तृत जानकारी हमारे प्रभारी जी देंगे। साथियों, अब आपको भी एक तैयारी अपने क्षेत्र में करनी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को हमें अपने धरातल से, इस क्षेत्र से मजबूत करनी है, ये हम लोगों को कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। क्यों उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने जो निर्देश दिए थे, चाहे वो कोविड का सेशन हो, चाहे वो और अन्य काम हो, इस जो भी केंद्र की जो सरकार है उसका लोहा लड़ते हुए कर्नाटक राज्य ने अपना दिखा दिया है, अपना जो दम था वो दिखा चुके हैं। तो अब आपको भी दिखाना है इस राजस्थान में आने वाले चुनावी में कि किस तरह से ये जो झूठे लोग हैं, इन लोगों को किस तरह से हमें सामना करना है। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी अशोक जी के गहलोत जी के रूप में वापस बनती हुई दिख रही है। तो आज हमारे जिले की यह प्रथम मासिक कार्यकारिणी बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। युवा साथियों, आज हम यहाँ बेहतर भारत की बुनियाद जो राहुल गांधी जी और युवा कांग्रेस के हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बीवी श्रीनिवास जी, जो बेहतर भारत की बुनियाद के लिए हमारे बेंगलोर में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, उसके पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये हमारी प्रथम जिला कार्यकारिणी की बैठक है। युवा साथियों, आज हम यहाँ कहीं ना कहीं कम मात्रा में हैं। ये युवा कांग्रेस है। युवा यानी वायु होता है, और वायु एक बार तीव्र प्रवाह से, एक समान तीव्र वेग से अपना प्रचंड रूप ले लेती है, तो उसको आंधी तूफान कहा जाता है। और आंधी तूफान जिस समय चलता है तो बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी उखड़ के गिर जाते हैं। युवा साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें संगठित रहना है, मिलकर काम करना है। मैं बड़े भाई शाश्वत जी से भी कहना चाहता हूं कि हम दोनों भाई लड़े, पर हम दोनों मिलके इस बांसवाड़ा युवा कांग्रेस में एक नई रोशनी और एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आप जब भी बुलाओगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हूं। और युवा साथियों, आप हम सभी को एकत्रित होकर केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। और आने वाले समय में हमें मोदी की इस कुनीतियों वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है। जनता, जहां हमारी जनता पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उन पे जरा भी, हमारे नेता कल जा रहे थे मणिपुर में पीड़ित लोगों से मिलने, उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें क्यों रोका जा रहा है? भाई, ये तो किसी आदमी की मदद कर नहीं सकते, और जो कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं, उन्हें भी देना नहीं चाहते हैं। युवा साथियों, हमें इस परिस्थिति को समझना है। मैं कई बार देखता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक कोटी का काम नहीं करते हैं और इतने झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ बोलते हैं और इतने फ्लो में बोलते हैं कि साला अपना आदमी भी काम किया, कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया इतना आज तक किसी ने नहीं किया है। ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे आप जो हाथ में अपन मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी सूचना की क्रांति नहीं लाते तो आज हम मोबाइल नहीं चला रहे होते। तो युवा साथियों, जैसे बड़े बड़े डैम, अभी मैंने एक दिन सुना था कि एक भारतीय जनता पार्टी का हमारा कुशलगढ़ का ही नगर पालिका का पार्षद यूं कह रहा था कि माही का पानी तुम ला रहे हो। अशोक जी गहलोत ने 2500 करोड़ दे दिया, पर माही डैम तो मोदी ने बनवाया। मैंने कहा मोदी पैदा कब हुआ था ये तू बता क्यों। यानी माही डैम इंदिरा गांधी जी की देन थी, पर भारतीय जनता पार्टी वाले इतने नीच गिरे हुए इंसान हैं कि वो हमारी कांग्रेस की जो सरकार की योजना है जो बनाया है, हरिदेव जी जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे और हमारी देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, तो उसके लिए भी वो कहने लग जाते, इतने झूठ बोलते हैं। तो हमें इस झूठ के खिलाफ हमें एकत्रित होकर लड़ना है और एक संगठित होकर लड़ना, और हमारी कांग्रेस की सरकार एक बार पुनः राजस्थान में लानी है और केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जैसे जैसे गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं और फिर दुगनी ताकत से दौड़ते हैं। मुखड़े पर धूल लगी माना, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबरा टूटा माना लेकिन माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। आंखों से अंगारे में नथनों से तूफा लाऊंगा, आंखों से अंगारे में नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर इस धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया है तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया है तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हो लाख गने पर अंधेरे, अनंत नहीं गिर जा रहा मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जय हिंद, धन्यवाद, आभार। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। राजस्थान के अंदर सिरोमौर बनाया हमारे पूजनीय राजस्थान के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले आदरणीय स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी बाबू जी का यहाँ पर नमन करता हूँ और उनकी धरती पर आप तीनों सहप्रभारी और प्रभारी आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन, स्वागत, हृदय दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम बांसवाड़ा की जो यूथ कांग्रेस है उसकी मासिक बैठक में पहली ये बैठक हो रही है, उसमें आप सभी युवाओं का स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हमारी बड़ी बहन जो कि प्रदेश की महासचिव है युवा कांग्रेस की और हमारे बांसवाड़ा की प्रभारी है यशोदा जी, इनका स्वागत और अभिनंदन। साथ ही सहप्रभारी मेरे एनएसआई के साथी, हमने काफ़ी लंबे समय से हम यूथ एनएसआई में काम कर रहे थे और आज भी हम कहीं ना कहीं एनएसआई से जुड़े हुए भी हैं। मेरे सहप्रभारी भाई हमारे प्रदीप जी मीणा साहब, साथ ही राजेंद्र जी खटीक साहब, जिनको हम जब भी जयपुर जाते थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव भी रहा हूं और अभी भी यूथ में हम जिले के कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी खटीक साहब, हम जयपुर में कितनी बार हमारा धरने प्रदर्शन में मिलना जुलना हुआ है, लेकिन क्या होता है कि आंखें हैं, यादें हैं, यादें तो याद करने के लिए ही होती है। राजेंद्र साथियों, युवा कांग्रेस क्या है? युवा कांग्रेस कांग्रेस की नींव है। कांग्रेस को मजबूती उनकी, उनको ताकत देने की अगर कोई काम करता है तो वो युवा कांग्रेस। हमें युवा कांग्रेस के लिए सिर्फ यहाँ नारे लगाकर, फोटो खिंचाकर युवा कांग्रेस को सीमित नहीं रखना है। युवा कांग्रेस एक विचारधारा, उस विचारधारा जो कि विचारधारा किसकी है? राहुल गांधी की है, राजीव गांधी की विचारधारा। इस विचारधारा को अगर मजबूत करना है तो युवा कांग्रेस के संविधान को जानना पड़ेगा। युवा कांग्रेस के संविधान को जानकर उसकी ताकत को पहचानना होगा और उसकी ताकत को पहचान कर जनता के लिए काम करना होगा। तब तो हम सही मायने में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसकी विचारधारा से अगर जुड़े। फोटो खिंचाकर वीडियो बना लेना और उनको सोशल मीडिया पे डाल देना, उससे आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाओगे। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो उसकी विचारधारा की जड़ों तक जाना पड़ेगा। उसकी जड़ों में जाके, उसकी जड़ों को मजबूत करने को, तब जाके उसका जो वृक्ष है, यूथ कांग्रेस का वृक्ष है, उसको अपन मजबूत कर पाएंगे, उसको अपन सींच पाएंगे। स्पष्ट बात है, आने वाले विधानसभा 2023 में इलेक्शन है नवंबर में।
ये जो प्रदेश से जो टीम आई है, प्रभारी महोदय आई है, सह प्रभारी महोदय आए हैं, इनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे ताकि ये वहां जाके जयपुर में जाके बता सके कि बांसवाड़ा की यूथ कांग्रेस इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है कि 5 विधानसभा कांग्रेस की जीता कर आपको बता देगी। तो इस प्रभारी महोदय का इन प्रभारी महोदय का वहां पर नंबर जुड़ेंगे, उनकी ताकत बता देंगे। नहीं यार, मेरे बांसवाड़ा के लोगों ने 5 विधानसभा 2023 में चुनाव जिताया है। तो क्यों वो कैसे जुड़ा पाएंगे? जब तक अपन कांग्रेस की विचारधारा, युवा कांग्रेस की विचारधारा को अपने आत्मसात नहीं करेंगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मुखी दिलानी है उनको, अगर अपन को गिराना है तो अपन को संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपना कुम्मा बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत संख्या कम है, अपनी बहुत संख्या कम है। मैं तीनों प्रभारी महोदय से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है और ये कुछ नहीं कहूंगा, बस इतनी बात मेरी कि युवाओं का पक्ष आप जयपुर में रखना। बांसवाड़ा के जितने भी युवा हैं, इनमें से ही कोई भविष्य में कुछ न कुछ बन के निकलेगा, इसलिए इनका हमेशा पक्ष रखना और जो सत्य है उसकी बात आप आगे जयपुर में और दिल्ली तक इस बात को आप रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अभी भी कुछ साथी क्या है कि नारे लगाने में क्या 5 बांडे पालेगा, इसलिए युवा कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब भारत में पहली बार जब मोदी जी चुनाव जीते, उस समय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल को आगे रख के चुनाव लड़ा था। गुजरात मॉडल अब फेल हो चुका है। अब मॉडल चल रहा है राजस्थान मॉडल। और राजस्थान मॉडल के 2 उदाहरण मैं आपको बता दूं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र जो था, उसमें राजस्थान की जो योजनाएं है, राजस्थान की योजनाएं जितनी भी है जन कल्याणकारी, वो योजनाएं अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो यहाँ पे लागू होगा। तो हिमाचल प्रदेश का हम चुनाव जीत गए। कर्नाटक का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था हमारे सामने, क्योंकि कर्नाटक में तीसरी पार्टी भी वहाँ मजबूत है और पहले हम उससे गठबंधन करके हम सरकार में बड़ी मुश्किल से आए थे, लेकिन वो सरकार भी उन्होंने गिरा दी थी। और जब अभी किसी से गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आगे रख के लड़े और कर्नाटक का चुनाव हम 135 सीटें लाए और बहुत बेहतर तरीके से जीते। अब पूरे भारत में मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में कांग्रेस कार्य समिति, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजस्थान मॉडल को आगे रखेगी। और राजस्थान मॉडल अभी हम 2 महीने लगभग हो चुके हैं, क्योंकि पंचायत राज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चंदा जी शहर में पार्षद है और हम ये जो महंगाई राहत कैंप लगे, इस महंगाई राहत कैंप में लगभग मैं पूरी पंचायत समिति में गया और पंचायत समिति छोटी सरवन में 100% रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब लास्ट जो हमारा शिविर था छोटी सरवन में 100% रजिस्ट्रेशन, एक भी व्यक्ति बाकी नहीं रहा। लोगों के प्रति जो उत्साह है इन कल्याणकारी योजनाओं, जैसे चिरंजीवी योजना हो, जैसे गैस कनेक्शन का हो, बिजली कनेक्शन, बिजली बिल माफ करने का हो, ये सारी जो योजनाओं को लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया है और इससे लोगों को राहत मिल रही है। अब हम यूथ कांग्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि पहले भी किसी ने मुझे बताया था एक मीटिंग में कि पहले भी कोई हमारे प्रभारी आए थे, ओएसडी आए थे सीएम साहब के, उन्होंने बताया था कि पिछले चुनावों में 2 बार गहलोत साहब जब हारे, उस समय भी गहलोत साहब ने कोई गलत काम नहीं किया था, बहुत अच्छे काम उस समय भी हुए थे। हम सभी साथियों को किस प्रकार से एक्टिव होके सारी कॉलेजों के चुनाव हमको जीतना है, इसलिए सभी युवाओं से मेरा तो यही संदेश है, उम्मीदवार कोई भी हो, हमें तो कांग्रेस का निशान, हाथ का पंजा देखना है और उसके लिए सबको संघर्ष करना है, सबको मिलकर के एकजुट होकर के आने वाले विधानसभा चुनाव जितानी है। कल ईद थी, इसके लिए सभी साथियों को ईद मुबारक हो और आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जिला उपाध्यक्ष भाई रोहित खड़िया, हमारे बीच हमारे अरविंद जी, विधानसभा अध्यक्ष घटोल हेमंत जी, बांसवाड़ा भी अतिथियों का
हमारे वागड़ जी पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी चुनाव होने के बाद आज जिले की प्रथम बैठक आयोजित की गई है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, और मैं कहना चाहता हूं सम्मानीय हमारे प्रभारी महोदय से कि आने वाली बैठक में इससे भी और बहुत अच्छी बैठक करेंगे, भारी संख्या के साथ में हम बैठक करेंगे। और तमाम हमारे युवा भाई से निवेदन करता हूं कि छोटा मोटा अगर मन मुटाव हो सभी भाइयों के अंदर तो निकाल देना, भी आने वाला समय चुनाव का आ रहा है, अपन सबको एकजुट होकर के अपने फील्ड में जाने की जरूरत पड़ रही है अपने को। आज मैं मानता हूं कि गहलोत साहब की योजनाओं को आज भाजपा वाले भी इसके बारे में कोई भी कमेंट पास नहीं कर पा रहा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि उनकी योजनाओं को अपने को लोगों के बीच में ले जाने का काम जिसको करना है अपने को युवा कांग्रेस को करना है अपने को। क्योंकि अपन सोच ले कि गहलोत साहब अकेले यानी कि उनके नाम से चुनाव जीत जाएंगे, भैया ऐसा नहीं होगा। अपन जब तक धरातल पे नहीं जाएंगे तब तक और मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपन भरोसे बैठ जाएंगे अपन चुनाव जीत जाएंगे, अगली सरकार अपनी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अपने को अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अपने सामने आज बांसवाड़ा जिले के अंदर ही अपन देख लेते हैं, भाजपा वाले बीटीपी वाले ये भी अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लोगों को भटकाते हैं, भ्रम फैलाते हैं युवाओं के अंदर, यूँ सामाजिक रूप से भ्रम फैलाते हैं। लेकिन उन भाइयों को अपन को मिल के उनको समझाना पड़ेगा और अपनी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारियां देनी पड़ेगी, और उनके अंदर जो भ्रम घुस गया है उनको निकालना पड़ेगा अपने को सभी को, तभी जाकर के सभी भाई वापस से अपने साथ में आएंगे। और भाजपा वाले तो झूठ बोल कर अपने भाइयों को बहुत सारा झूठ बोला उन लोगों ने, चुनाव के अंदर बहुत वादे करे, भले किसी माध्यम से हिंदुत्व के नाम से भी करा इन लोगों ने, सभी जगह से करा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सभी समाज के सभी वर्ग के लोग एक जाजम पर बैठते हैं। और सम्माननीय मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल जी गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो पैदल यात्रा निकाली, पैदल यात्रा मतलब 35 किलोमीटर दिन में चलना किसको बोलते हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज जिला कार्यकारिणी के और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा कार्यकारिणी को कि अभी तक जिन लोगों ने बेहतर भारत बुनियाद में अपने जिसमें उन्होंने सहयोग राशि नहीं करी है, वो लोग अब जल्द से जल्द यानी सहयोग राशि करके इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है। वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को मसल के रख देता है। यार इतिहास की क्या बात करते हो, युवाओं का जोश तो पूरा भूगोल बदल के रख देता है। धन्यवाद। साथियों आवाज दो, साथियों आवाज दो। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887 421 584।